हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का भाग 3। तो बच्चों, हमारी जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है, NCERT की जो बुक है, उसके हम आज के वीडियो में कुछ अंकित प्रश्न जो दिए गए हैं उन अंकित प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, जो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है, इसमें कुछ क्वेश्चंस NCERT से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? पहले वाले में दूरदृष्टि दोष के लिए और दूसरे वाले में निकट दृष्टि दोष के लिए। तो बच्चों, आंसर देखते हैं इसे किस प्रकार हल करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, उसने दिया किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर दे रखा। P बराबर -5.5 डायोप्टर की क्षमता है और F का मान हमें ज्ञात करना। तो यदि दूरदृष्टि दोष है, पहला सवाल है, तो सूत्र क्या है बच्चों? P बराबर 1/f मीटर में या फिर P बराबर 100/f सेंटीमीटर। तो यहां से हम सेंटीमीटर में निकाल लेंगे। यदि F की वैल्यू को दूसरे ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा? 100/P। तो बच्चों, F बराबर 100/P का जो मान है, P की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों? -5.5। इस वाले पॉइंट को काटने के लिए हम कितना ले लेंगे बच्चों? 10। तो बच्चों, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब इसे हम 5 से काट देंगे। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो F बराबर 100 और 200 गुणा 200, 100 और 2 की गुणा 200/11 माइनस। तो यदि हम यहाँ से F की वैल्यू निकालना है तो F बराबर माइनस में कुछ बनेगा बच्चों। 11 से हम भाग दे देंगे 200 के। 11 एकम 11, 9 0, 11 8 88। तो कितना बचा बच्चों? 2 दशमलव लगा के 0, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, कितना? 9 और दशमलव लगा दिए 0, 11 8 88। फिर से तो लगभग माइनस में 18.8 सेंटीमीटर। तो कितनी फोकस दूरी की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों? तो दूरदृष्टि दोष के लिए हमें जरूरत पड़ेगी माइनस में 18.18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो आप इसे इतना रख सकते हैं। फिर से दोबारा देखेंगे। डायोप्टर में आवर्धन क्षमता दे रखी थी -5.5 डायोप्टर। F का मान पूछ रहा था हमसे और P बराबर सूत्र होगा 1/f यदि मीटर में है, और मीटर को यदि हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे तो 100/f। तो यदि हम यहाँ से F को कन्वर्ट कर ले, F को दूसरी तरफ ले आए, P को दूसरी तरफ, तो P का मान यहाँ रखते हुए इसे हल करा तो माइनस में 18.18 सेंटीमीटर, या आप बच्चों 5 से ज़्यादा इस अंक को 2 भी कर सकें, यानी माइनस में 18.2 सेंटीमीटर भी बना सकें। तो दूरदृष्टि दोष के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी माइनस में 18.18 सेंटीमीटर की। अब दूसरा पार्ट देखते हैं बच्चों इसका, निकट दृष्टि दोष के लिए। तो निकट दृष्टि दोष में भी सवाल ने बीच में कहा अपने निकट दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर। तो P बराबर अब की बार मान दे रखा प्लस में 1.5 डायोप्टर। F का मान हमसे फिर से पूछा जा रहा, सेम सूत्र पर रहेंगे बच्चों। P बराबर 100/f का सेंटीमीटर में। तो बच्चों, सेंटीमीटर में हम यहाँ रखेंगे, F की वैल्यू निकाल लेंगे तो F बराबर 100/P। तो F बराबर 100/P का मान 1.5। पॉइंट को काटने के लिए हम यहाँ 10 ले लेंगे, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 5 से इसे कट कर लो, 5 या 15 और 5 दूनी 10। तो F बराबर 100 और 2 की गुणा करेंगे तो 200/3, और कहानी कहीं में चल रही प्लस में। तो F बराबर प्लस में कुछ मान बचेगा, 3 से इसे डिवाइड करो, 3 6 18, 3 6 18, लगभग 6 बार या 7 बार आप इसे लिख देंगे। तो कितने फोकस दूरी का लेंस की आवश्यकता पड़ेगी? प्लस में 66.7 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया होगा। तो हमने यहाँ पे ज्ञात करा दूरदृष्टि दोष की भी फोकस दूरी और अवतल लेंस के लिए भी निकट दृष्टि दोष के लिए। तो एक क्वेश्चन पूरा हो गया बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका।
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकट दृष्टि दोष के से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। तो बच्चों निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, तो सबसे पहले हमने कहा लेंस की प्रकृति बतानी। तो जैसे यहाँ इसने निकट दृष्टि दोष शब्द दिया, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसकी कौन सी लेंस की आवश्यकता पड़े बच्चों? अवतल लेंस की। तो किस लेंस की आवश्यकता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस। तो बच्चों हमें कौन सी प्रकृति का लेंस चाहिए? अवतल लेंस चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ इसने निकट दृष्टि दोष दिया, इस बात से ये बात तो निर्भर हुई कि हमें लेंस चाहिए अवतल। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने, दूर बिंदु नेत्र के सामने दूरी पर है। तो दूर बिंदु बना तो बच्चों किसका मान है? v का, यानी प्रतिबिंब हमें दिखाई दे रहा, तो v का मान है माइनस का 80 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अवतल लेंस है तो इसलिए v कहीं का रहा होगा? माइनस में ही रहा होगा। तो v का मान बना माइनस का 80। और बच्चों जब u इसने यहाँ निर्भर दिया ही नहीं, इससे संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता पूछी। निकट दृष्टि दोष था, तो जो u का मान रहा होगा, u क्या रहा होगा बच्चों? माइनस इन्फिनिटी रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब हमें ज्ञात क्या करना? पहले मुख्य फोकस ज्ञात करना। तो लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, तो सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v का मान कितना बच्चों? माइनस 80 माइनस 1/अनंत। तो 1/ जो अनंत है, यो अनंत को कितना कहते हैं बच्चों? 0। तो 1/f बराबर माइनस 1/80 माइनस माइनस प्लस कितना बचा बच्चों? 0, क्योंकि 1/अनंत को हम 0 भी लिख सकें। तो 1/f बराबर माइनस 1/80। तो यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, f को ऊपर लेकर जाना, तो 80 भी कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा बच्चों। तो कितना बना? 80 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी है? 80 सेंटीमीटर है। उसने क्या पूछा बच्चों? हमने क्षमता पूछी। क्षमता का मतलब क्या है? p। तो p बराबर 100/f का f क्या कहे में रहा हो बच्चों? जब सेंटीमीटर में रहा हो। तो p बराबर 100 माइनस 80, 1 0 कट कर लो इससे। तो 2 से कटेंगे 4, 2 से काट देंगे 5। तो p बराबर माइनस 5/4 और p बराबर माइनस, जब 4 से भाग देंगे तो 1.25। और क्षमता का मात्रा क्या हो? d, यानी डायोप्टर। तो बच्चों जो कौन सी प्रकृति का लेंस लगेगा? अवतल लेंस लगेगा, क्योंकि कैसा दोष था? निकट दृष्टि दोष था। उसने कहा था कि पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र से कितने सामने था? 80 सेंटीमीटर की दूरी पर बनना था। तो v तो माइनस 80 था, u का मान इन्फिनिटी और f हमें ज्ञात करना था। लेंस की फोकस दूरी का आपने सूत्र लगाया, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो v का मान रख दिया और u का मान इन्फिनिटी था, हल करा तो f का मान माइनस 80 आ गया। और इससे हमने आवर्धन क्षमता पूछ रहा था हमारे से, इसकी क्षमता, तो p बराबर 100/f और f का मान 80 रख के इसे हल करा तो कितने आवर्धन का चश्मा लगेगा? माइनस में 1.25 डायोप्टर का चश्मा हमारे यहाँ पे लगेगा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, एक दीर्घ दृष्टि दोष से युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता, यानी p पूछा बच्चों हमसे लेंस की क्षमता क्या होगी। यह मान लीजिए कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। तो u का जो मान है बच्चों कितना दे रखा है इसमें? माइनस में 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो 25 सेंटीमीटर पे से वस्तु दिखाई दे रही होगी। इसके बाद हम v की बात करेंगे। कितने मीटर था बच्चों? शुरू में दे रखा 1 मीटर। तो v बराबर 1 मीटर। ठीक है बच्चों, v का मान कितना है? 1 मीटर है, पर उसने दिया था कि किसके लिए? निकट बिंदु के लिए। तो माइनस में रखेंगे तो v का मान, माइनस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चों अब भी हम f की वैल्यू निकालनी है। तो लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, तो लेंस का क्या सूत्र था बच्चों? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर माइनस v का मान माइनस 100 माइनस u का मान कितना भाई बच्चों? माइनस का 25।
तो थोड़ा हल करेंगे इसे, माइनस माइनस प्लस, तो 1/f बराबर माइनस का 100 और माइनस माइनस प्लस 1/25। तो 1/f बराबर 100, 1 गुणा 100 एकम 100 प्लस 1 गुणा 25 चौका 100। तो 1/f बराबर -1 प्लस 4/100। तो 1/f बराबर 3/100, और यदि f का वैल्यू निकाल लें तो 100/3। तो f का यदि हम यहाँ से मान निकाल लें तो भाग देंगे इसे कितना बच्चों, लगभग 3.33 आ जाएगा, कहें मैं प्लस में। तो इतने सेंटीमीटर रहा होगा। फोकस दूरी कितनी बच्चों, 3.33, या f का मान 100/3। ठीक है बच्चों। आवर्धन क्षमता पूछी थी इसने, तो सूत्र क्या है, P बराबर 100/f, पर कहें मैं बच्चों सेंटीमीटर। अब हमारे पास यहाँ से दो ट्रिक्स हैं बच्चों, या तो f का मान हम 3.33 ले लें या f का मान 100/3 ले लें। यदि हम 100/3 ले लें तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। P बराबर 100 इसका मान हो जाएगा 100/3। तो ये वाला 3 अगली लाइन में कहाँ पहुंच जाएगा बच्चों, ऊपर, यानी 100 गुणा 3 बटे कितना बच्चों, गुणा 100। 100 से 100 कैंसिल, P बराबर कितना बना, 3 डायोप्टर। तो कितने डायोप्टर की लेंस की आवश्यकता पड़ेगी, प्लस में 3 डायोप्टर लेंस की आवश्यकता पड़ेगी, यदि हमें अपने इस दोष को दूर करना है। तो बच्चों उम्मीद है आपको मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में ये 3 NCERT की पाठ्य पुस्तक में 3 क्वेश्चंस दे रखे थे आंकिक प्रश्न, आपके समझ आए होंगे। तो बच्चों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।